हेलो दोस्तों, मैं वर्षा शाक्य आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल बीएस स्टडी सर्कल में। आशा करते हैं आप सही बात अच्छी होंगी। जैसे कि आपको पता है हमारा 8th लेसन यूनिटरी मेथड स्टार्ट है, तो उसका हम लोग 8.3 एक्सरसाइज आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज 8.3 के तो जो अभी हम लोग कौन सा यूनिटरी मेथड से आते हैं, तो इसमें क्या 8.3 जो है वो ज्यादातर कौन से क्या टॉपिक पे निर्भर करते हैं, उसके जो क्वेश्चन है वो क्या टॉपिक पे 8.3 के। तो इसके जो क्वेश्चन है वो टाइम और वर्क ये टॉपिक से रिलेट करते हैं, मतलब टाइम एंड वर्क क्या इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा इन क्वेश्चंस में ज्यादातर। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमको आंसर मिलेगा। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्या दिया गया है, A can do a piece of work in 6 days and B can do it in 9 days. How long will they take to complete the same work together? यहाँ पे क्या दिया गया है कि दो लोग हैं, ए है और बी है। ठीक है, ए जो है वो किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 9 दिन में करता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो वो दोनों कितना समय लेंगे उसी काम को साथ में करने में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये उनको क्या लग रहा है, डेज दिए है ना, तो ये इनको क्या टाइम लग रहा है। कोई इनका क्या हम लेंगे, इनका एलसीएम या फिर ऐसा नंबर जो इन दोनों की टेबल में कॉमन है, जो कि हम लोग का टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो इन लोगों का एलसीएम क्या है, 18 ले लिया हमने। ठीक है, तो 6 की टेबल में 18 कब आता है, 3 आता है। 9 की टेबल में 18 2 जा। अभी देखो ये जो है 6 डेज है ये। ठीक है, अभी हम लोगों का जो 18 लिया है इन दोनों का एलसीएम, वो क्या हो गया हमारा टोटल वर्क जो भी है उनका। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क और ये हमारी हो जाएगी एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी हो जाएगी ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एफिशिएंसी मीन्स उस वर्क को लगने में उसका वो कितनी मेहनत लग रही है उसकी। ठीक है, उसकी एनर्जी। अभी हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, वो दोनों साथ में मिलके उसी काम को कितने समय में करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग 18, ये क्या टोटल वर्क है, और हम लोग को क्या पूछा है, दोनों साथ में मिलके कितने समय करेंगे। 3 + 2 5। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 सेम लिखा। 5 के टेबल में 18 नहीं आता, 3 × 15 आता है। 18 - 15 हो जाएगा 3 डेज। तो ए और बी उस काम को साथ में करने के लिए 3/5 डेज लेंगे। तो हमारा आंसर क्या है, ये। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है, राम कैन प्लग अ फील्ड इन 12 days and हरीश कैन डू द सेम वर्क इन 16 days. हाउ मच फील्ड विल दे प्लग टुगेदर इन ए डे 3 days. यहाँ पे क्या दिया है, सेकेंड क्वेश्चन में जो है वो ए और बी दो क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे क्या है, राम है जो कि एक खेत को
प्लग मीन्स जोतता है कितने डेज में, 12 डेज में। एंड हरीश उसी खेत को 16 डेज में जोतता है। तो हमको पूछा गया है कि कितने फील्ड्स को वो दोनों साथ में एक दिन में प्लग कर सकते हैं, मतलब जोत सकते हैं। ये हमसे ए में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट तो उसकी जो एफिशिएंसी है, जो उसकी क्षमता है, वो निकालेंगे पहले तो यहाँ पे क्या, राम का हम लोग आर ले लेंगे एंड हरीश का एच ले लेंगे। तो वो दोनों खेत को, जो राम है वो 12 दिन में जोतता है और जो हरीश है वो 16 दिन में जोतता है। तो ये क्या हो गया इन लोगों का, दिन मीन्स डेज। ठीक है, अभी क्या हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, मीन्स टोटल वर्क। तो इनका क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम या फिर ऐसी नंबर जो दोनों के टेबल में कॉमन है। तो 12 और 16 के टेबल में कॉमन क्या है, 48 दोनों के टेबल में कॉमन है। तो ये क्या होगा, टोटल वर्क, यहाँ पे हम कह सकते हैं कुल कार्य। अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, क्षमता मीन्स एफिशिएंसी। ठीक है, तो 12 के टेबल में 48 कब आता है, 4 आता है। 16 के टेबल में 48 कब आता है, 3 आता है। अभी यहाँ पे क्या हमने निकाल लिया, हमारा दिन निकाल लिया, कुल कार्य निकाल लिया और क्षमता निकाल लिया। अभी ये सब हमने निकाल लिया है, तो अभी क्या हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि वो दोनों ए में क्या साथ में मिलके कितने खेत को जोतेंगे एक दिन में। तो यहाँ पे क्या उनकी क्षमता क्या है, 3 और 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 7/48 मीन्स। तो यहाँ पे क्या, ये हमारा क्या आंसर है कि वो दोनों मिलकर एक दिन में 7/48 खेत जोत सकते, मतलब 48 में से 7 जो हिस्सा रहेगा वो खेत के, वो लोग जोत लेंगे एक दिन में। ठीक है, अभी ऐसे ही हमने ए तो देख लिया। अभी बी हमसे क्या पूछा गया है कि वो दोनों 3 दिन में तीन दिन में कितना हिस्सा खेत का जोत लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी 7 अपॉन क्या है 48। अभी 1 डे में अगर वो 7 हिस्सा जोत रहा है तो 3 डेज में 3 डेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 into 3 कर देंगे। तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। 7 into 3 और इसमें भी into 3 कर दिया। ठीक है, तो इससे आपको इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पे 21 आ गया। अभी 21 अपॉन 48 हिस्सा, अभी इसको हम लोग कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 7 जा 3 1 जा 4 माइनस 3 1 बचा 18 या 16। तो ये क्या हमारा बी का आंसर है। प्लस इसके साथ क्या है, देखो ये एक दिन में वो दोनों साथ मिलके 7/48 खेत जोतते हैं और वो दोनों साथ में मिलके 3 दिन में 7/16 खेत जोतते हैं। तो अभी वो लोग का जो कितना खेत बचा है जोतने के लिए, मीन्स प्लग करने के लिए कितना खेत बचा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे हमने निकाली। अभी हम लोग क्या निकालने वाले कि कितना खेत उसने प्लग नहीं किया है, कितना बचा है प्लग करने को, मीन्स जोतने को। तो यहाँ पे क्या है, टोटल जो खेत है वो कितना है, कुल 48 खेत है। ठीक है, उनमें से उसने 31 खेत क्या 3 दिन में जोता। सो 21 जो हिस्सा है वो उसने 3 दिन में जोता। तो यहाँ पे 21 हम माइनस कर देंगे। 8 माइनस 1 7 4 माइनस 2 2। तो 27 48 में से 27 हिस्सा क्या अभी वो बचा है। तो इसको हम लोग कट करेंगे फिर से।
तो 3 9 जा 3 16 था। तो ये क्या हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्या देखो, ए में जैसे कि हमसे फर्स्ट ए में क्या पूछा गया था कि वो दोनों साथ मिलके एक खेत को एक दिन में कितना जोतेंगे, तो 7/48 एक आंसर है। फिर सेकंड क्वेश्चन में बी में हमको क्या पूछा गया था कि वो दोनों साथ में मिलके कितना फील्ड 3 दिन में जोतेंगे, तो यहाँ पे क्या 7/16 उसका आंसर है। और अभी उन लोगों ने 4 दिन हो गए, ये 1 डे का ये 3 डे का है, 4 डेज हो गए। अभी उस 4 डेज के जो जोत लिया उन्होंने, उसके बाद कितने अभी बचा है जोतने को खेत, वो कितना है 9/16 खेत के अभी जोतने को लिए बचा है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, A can do 1/5 of the given work in 3 days and B can do 1/6 of the same work in 4 days. They work together for 2 days and B leaves. In how many days will A finish the remaining work? यहाँ पे क्या दिया गया है थर्ड क्वेश्चन में कि A है एंड B है। A और B दोनों क्या किसी एक काम को करते हैं, कितने 1/5 काम जो है A वो 3 डेज में करता है, और जो B है वो 1/6 जो वर्क है वो 4 डेज में करती है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो क्या है कि थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि A जो है 1/5 जो वर्क है वो 3 डेज में करता है, और B है वो 1/6 वर्क जो है वो 4 डेज में करता है। तो यहाँ पे क्या, अगर हम लोग को A इजिकल टू B इजिकल टू, अगर हम लोग 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या टोटल टाइम आ जाएगा, मीन्स जो डेज आ जाएंगे टोटल। ठीक है, तो 5 इंटू 3 50 एंड 6 इंटू 4 24, ये क्या आ गया हमारे टोटल टाइम। ठीक है, तो अभी इन लोगों का हम लोग क्या एलसीएम देंगे या फिर ऐसी संख्या जो कि इन दोनों के टेबल में कॉमन है, तो वो है 120। तो देखो ये हमारे डेज हो गए, तो ये हमारा टोटल वर्क। तो अभी हमने डेज और टोटल वर्क तो निकाल लिया, तो अभी हम लोग निकालेंगे एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 15 के टेबल में 120 कब आता है, 8 जाता है, एंड 24 के टेबल में 120 कब आता है, 5 जाता है। तो ये अभी क्या A और B को, A को 15 डेज लगे, B को 24 डेज लगे, एंड A की क्षमता 8 है, B की क्षमता 5 है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 8 प्लस क्या 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 30, एंड वर्क कितने लोग कर रहे, 2 लोग, मतलब उन लोगों ने 2 दिन साथ में काम किया ना, बी छोड़ने से पहले उन लोगों ने 2 दिन तक साथ में काम किया। तो 30 इंटू 2 करेंगे तो 30 टू 26 आ गया। अभी 120 में से 26 वर्क उन लोगों ने साथ में मिलके 2 दिन में कवर किया, कंप्लीट किया। तो 120 में से 26 को माइनस करेंगे, 10 माइनस 6 4, 11 माइनस 2 9, 94 आ गया। तो अभी जो रिमेनिंग वर्क है वो क्या बचा है, 94 वर्क बचा है। तो अभी जो 94 वर्क है वो अभी कौन करेगा, बी ने तो छोड़ दिया, अभी बचा ए, तो ए वो वर्क को करेगा, और ए की एफिशिएंसी क्या है 8 है। तो अभी इसको हम कट कर देंगे, 2 से कट कर लेते हैं, 9 नहीं आता, 4 8 आता है, 9 माइनस 8 1 7 हो जाएगा इधर,
और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो इसको भी कट करेंगे। 4 हमने नीचे लिखा, 47 नहीं आता, 47 से कम 1 से ही आ जाएगा, 1 से भी हमने काट दिया, तो बचेगा नीचे, रुको, 7 4 1 बचा, फिर इसमें से 4 माइनस किया, 3 बचा, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, 11 3/4 डेज। तो अगर देखो ए और बी, ए जो है 1/5 डेज में 1/5 और 3 डेज में कंप्लीट करता है, बी 1/6 काम 4 डेज में कंप्लीट करता है। फिर हमने इनका क्या टोटल डेज निकाले, अगर हम 5 into 3 करेंगे, 6 into 4 करेंगे तो टोटल डेज आएगा, वो हमने निकाला, डेज आ गया। फिर हमने टोटल वर्क लिया इन लोगों का एलसीएम 120, देन एफिशिएंसी निकाली डिवाइड करके हमने। फिर देन क्या हुआ, फर्स्ट उन लोगों ने 2 डेज तक साथ में काम किया, 8 और 5 प्लस की 13 एंड इंटू 2 किया तो 26 आ गया। एंड अभी क्या 26 वर्क उन लोगों ने, जो 2 दिन उन लोगों ने साथ काम किया, तो 26 वर्क कंप्लीट कर लिया 120 में से, तो हमने माइनस किया, 94 बचा। अभी जो 94 वर्क है, अभी बी तो छोड़ के चला गया, अभी 94 वर्क बचा है, वो कौन करेगा, ए। तो हमने 94 डिवाइड बाय ए की जो एफिशिएंसी है वो किया, तो हमारा आंसर क्या आया, 11 3/4 डेज। मतलब ए जो है वो इतने डेज में क्या कंप्लीट करेगा जो वर्क बचा है, ठीक है। सो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, उमेश एंड राजकुमार टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 1/2 days. If Umesh alone can do the same work in 20 days, how long will Rajkumar take to do it alone? तो यहाँ पे क्या है कि उमेश प्लस राजकुमार मीन्स उमेश एंड राजकुमार किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम मेरे 7 1/2 days, एंड वो उमेश जो है वो अकेले उस काम को 20 डेज में कर रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि राजकुमार उस काम को अकेले कितने डेज में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, u प्लस आर इजिकल टू u इजिकल टू, तो यहाँ पे क्या देखो, अभी अगर हम लोग 7 1/2 मीन्स 7.5 हुआ, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको क्या डबल कर देंगे। अभी के लिए हम लोग 7.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 एंड 20 into 2 कर दिया 40 आ गया। तो इन लोगों का अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 120। तो ये डेज हो गए हमारे, ये टोटल वर्क हो गया हमारा, एंड ये हमारी एफिशिएंसी जो हम निकालेंगे। 15 की टेबल में 128 आता है, 40 की टेबल में 123 आता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे उमेश एंड राजकुमार की एफिशिएंसी 8 है एंड उमेश की एफिशिएंसी 3 है। तो ये 8 में क्या उमेश और राजकुमार दोनों की एफिशिएंसी है। तो अगर यहाँ पे हम लोग 8 में से 3 जो है वो उमेश की एफिशिएंसी है, तो 8 - 3 करेंगे तो 5 जो है वो राजकुमार की एफिशिएंसी मीन्स क्षमता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया, राजकुमार उस वर्क को अकेले कितने डेज में करेगा। तो 120/5 कट किया,
12 नहीं आता, 2 × 10 आता है, 12 - 10, 2 बचा, 20 नहीं आता, 4 आता है। अभी ये आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, 7.5 था और 20 था, उसका डबल किया था हमने यहाँ पे लिखने के लिए। तो यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे हम लोग 2 का डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किया तो आ जाएगा 12 डेज। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 12 डेज। मीन्स राजकुमार जो है उस काम को अकेले करने के लिए 12 दिन लेगा। ठीक है, तो हमारी आंसर है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 6 men can paint a building in a 5 days and 10 men are employed. Find the number of days in which the building can be painted. So यहाँ पे क्या है कि 6 आदमी मीन्स 6 men जो है वो एक बिल्डिंग को पेंट करने में 5 दिन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, 10 आदमी जो है उसी पेंटिंग को पेंट करने के लिए कितने दिन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, मैंने जब आपको 8.2 करवाया था तब मैंने आपको क्या MDH ऐसा आपको फुल एक क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था, जिससे आप ऐसे तरीके से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन जल्दी। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, MDH, M मीन्स जो मैन, वुमेन, एनिमल या फिर थिंग, ये मैंने M का मतलब बताया था। देन D का मतलब मैंने बताया था डे, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स, ये मैंने D का मतलब बताया था। एंड H का मतलब आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ठीक है, तो इसका M का मतलब क्या है कि अगर हम लोग को क्वेश्चन में कुछ भी दिया जाए, मैन दिया जाए, वुमेन दिया जाए, एनिमल या फिर थिंग, ये तो फिर हम लोग क्या M लेंगे, M यूज करेंगे। और अगर हमको डे, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स दिए जाए तो हम लोग D यूज करेंगे। और अगर हमको आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स दिए जाए तो हम लोग H यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, मंथ्स दिए गए हैं एंड डेज दिए गए हैं, मीन्स M एंड D हम यूज करेंगे। तो देखो M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। तो यहाँ पे क्या हम लोग को जो दिया गया है वो हमने लिखा इधर। फर्स्ट जो मैन, M1 मीन्स 6 मैन दिए और वो कितने दिन में उस काम को करते हैं, 5 दिन में। और हमको मैन दूसरे में 10 मैन दिए गए जो कि कितने दिन में करते हैं वो हमको निकालना है, तो हम लोग D2 लिख देंगे। 5 से इसको 2 जा कट हो जाएगा, 2 से ये 3 जा कट होगा, 3D2 मीन्स जो यहाँ पे अगर 6 लोग हैं वो एक बिल्डिंग को पेंट करने में 5 दिन ले रहे हैं, तो 10 लोग जो है वो उसी बिल्डिंग को पेंट करने के लिए 3 दिन लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर ये है। आज की क्लास जो हमारी है वो यहीं पे फिनिश होती है। आज मैंने आपको जो भी क्वेश्चन सिखाया वो आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला की भी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। एंड आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।